हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं RX अपडेट कैरियर। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो BTSC स्टाफ नर्स की जो बहुत बड़ी बहाली निकली है बिहार की तरफ से, उसमें कहां तक क्या क्या चीज़ हुआ है। आप लोगों को पता है कि इसमें INC सुटेबिलिटी मांगा गया था। आपको ये भी पता है कि इस फॉर्म को भरते समय अगर कोई अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको भी NRC का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक था। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने केस किया था हाईकोर्ट में। तो उसका क्या अपडेट आया और इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने क्या जवाब दिया है INC सुटेबिलिटी के लिए, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलिए हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल का क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले सुटेबिलिटी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो INC ने एक गाइडलाइन 2 दिन पहले निकाला था। गाइडलाइन में ये था, ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का डेट आप लोग देख सकते हैं। 15 तारीख के डेट में जो है ये नोटिफिकेशन हमारा क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। ठीक है जी। नोटिफिकेशन का जो F नंबर हमारा ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो है F नंबर है, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट का एक सीरियल नंबर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि INC ने जो है 20,000 से ज़्यादा क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन पाए हैं। वेरिफिकेशन का जो इंस्टीट्यूट फॉर द किसके लिए, सुटेबिलिटी के लिए, फ्रॉम द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट हैं वो किए हैं, जो कि बिहार नर्स रिक्रूटमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2025 का, जो कि हम लोग बिहार की जो बात कर रहे हैं। BTSC जो है अराउंड 200 कैंडिडेट आर विजिटिंग द INC एवरी। 200 बच्चे हैं रोज वहाँ पे जो है INC के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पता लगाते हैं, जो कि ये प्रोसेस हमारा सही नहीं है। एंड इस कंडीशन में उन्होंने ये बताया है, दिस इज रिगार्ड फॉर द इंफॉर्मेशन द ऑल डेट द INC सुटेबिलिटी विच आर बीइंग द आस्क फॉर द रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना में मांगा गया है। एंड INC की इस वेबसाइट पे जाके आप लोग क्या करते हैं, अंदर द लिस्ट फॉर द नर्सिंग इंस्टीट्यूट फॉर द कंसीडर फॉर फिलिंग अप। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमें बताया है कि इस वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ आने के बाद में आपको लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे आपको क्लिक करना है। इस साइड में आपको हर एक ईयर का आपको दिख जाएगा। अब मान लेते हैं हम जो बच्चे 2021 में जो पास आउट हुए थे उसकी जानकारी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बच्चों ने BSc नर्सिंग किया उसको यहाँ से मिल जाएगा, जो बच्चे ने GNM किया यहाँ से मिल जाएगा। चलिए हम BSc नर्सिंग और GNM में मैं GNM की बात कर लेता हूँ। GNM पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2031 मई 2021 को जो ये डिटेल था, ये जो निकला था, उसकी पूरी जानकारी आपको हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में कितने कॉलेज हैं, ये लिखा हुआ है। उसी के पास में मैनेजमेंट का एक ऑप्शन बना हुआ है। मैनेजमेंट में जो लिखा हुआ है, मैनेजमेंट में क्या लिखा हुआ है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है या हमारा प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद जो सेक्शन 13-14 में दिया हुआ है कि कॉलेज सुटेबल है या सुटेबल नहीं है। तो जो जो कॉलेज सुटेबल है यही इस पूरे लिस्ट में, इस कॉलेज में पूरा नाम लिखा दिया। इंडिया में जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उन सबका ये लिस्ट है। टोटल 224 पेज का ये लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप पूरा लिस्ट आप नीचे करके देख सकते हैं, सारे स्टेट का आपको दिया हुआ रहेगा। आप यहाँ से जाएं, अगर इसका आपको कॉलेज मिल रहा है तो आपका इसका स्क्रीनशॉट लें, हाईलाइटर से इसको आप हाईलाइट करें इस तरीके से, जिस तरीके से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ से चल के हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के बाद क्या होगा, इसी पेज को हम वेबसाइट पे जाके अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको INC सुटेबिलिटी का जो भी प्रॉब्लम हो रहा था भरने में, वो यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने भी ये बोला है और ये बात BTSC ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा नोटिस में हम नीचे बढ़ते हैं। नोटिस में साफ साफ इन्होंने दे दिया है कि जो वेरिफिकेशन, जो INC का जो वेरिफिकेशन होता है, अगर उसको आपको इंडिविजुअली पाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, INC की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में यहाँ से भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन INC सुटेबिलिटी आपके नाम का और अच्छे से प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द इंस्टीट्यूट फॉर द वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ये पूरा फॉर्म है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, कौन से कंट्री से हैं आप, क्या एड्रेस है आपका, क्या मोबाइल नंबर है, क्या ईमेल आईडी है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप पूरे अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्त के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा इंस्टीट्यूट का नाम हो जाएगा, आपने क्या प्रोग्राम किया है, BSc नर्सिंग किया है, कब से कब तक में किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कौन सा आपका इंस्टीट्यूट है, कौन सा आपका बोर्ड है, आप किस पर्पज़ के लिए बना सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर फॉर द अनदर स्टेट आपको क्लिक करना है। फिर जो यहाँ पे आपको देखना नेशनल है
और जो भी आपका नर्सिंग काउंसिल वहाँ पे डाल के आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको इसमें 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और ये चीज़ आपको जो है 10 से 15 दिन में बन के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्या है, मिनिमम 15 दिन वर्किंग एंड द मैक्सिमम 90 दिन, 15 से 90 दिन के बन के आ जाता है। मैंने खुद अपना अप्लाई किया था, मेरा 15 दिन के अंदर जो है बन के आ गया था। वो भी मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगा कि सुटेबिलिटी जो है किस तरीके से आता है। तो चलिए, एक पूरी चीज़ें जो आपको ना समझ में आ रही थी वो चीज़ें आपको यहाँ पे खत्म हो गई है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एक हमारा जो हाई कोर्ट में जो है बच्चों ने केस कर दिया है। केस क्यों किया था? केस इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें ये बताया गया था कि आपको एनसी सुटेबिलिटी भी चाहिए, जो कि गलत है। अगर आप बिहार राज्य के बच्चे को ले रहे हैं और अदर राज्य के बच्चे को ले रहे हैं तो सबको इक्वल मानना चाहिए। इसलिए अगर एनसी सुटेबिलिटी चाहिए तो बिहार का भी आप लीजिए और वहाँ का भी लीजिए। और हमको पता है ये चीज़ हाईकोर्ट में डाला गया था। 90 से 95 बच्चों ने इसके ऊपर जो है केस किया था और उनके पक्ष में ये फैसला हमें देखने को मिला है। 90+ में ये था और 94+ लोगों ने ये किया था कि आपको जो है उस समय फॉर्म भरने के समय में BNRC की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब जब उनका ऑब्वियसली बात एग्ज़ाम निकल जाएगा, हर स्टेट भी यही करता है कि आपका अगर एग्ज़ाम निकल जाता है तो वेरिफिकेशन के समय में क्या होता है, ये 45 से 90 दिन के बीच में ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जैसे कि अभी बिहार CHO के आप एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ से लेके आपको 90 दिनों के अंदर आपको BNRC में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो यही प्रोसेस BDSA में भी होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। आप चलिए इसको पढ़ के मैं सुना देता हूँ। हाईकोर्ट की बात यहाँ पे देख सकते, बिहार से GNM कोर्स करने वाले भी जो बाहर जो है बिहार से जो बाहर जो GNM कोर्स किए हैं वो भी क्या कर सकते हैं, नर्स का फॉर्म भर सकते हैं। हाईकोर्ट ने ये बोला है। हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर से संस्थानों में GNM कोर्स करने वाले छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 11,389 स्टाफ नर्सों की बहाली जो ऑनलाइन करने की छूट दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह याचिका अंतिम परिणामों पर ऐसे छात्रों का भविष्य निर्भर करेगा। मतलब ये अभी कोर्ट का पूरा फैसला नहीं आया है। जब ये पूरा फैसला आ जाएगा तो जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। मैं मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी को आपको दे दी जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप एलिजिबल तो हो गए कि फॉर्म भरने के लिए, है ना। शुक्रवार को कार्यकारिणी में मुख्य न्यायाधीश जो आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थसारथी ने खंडपीठ में इस संबंध में दायर मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने बताया कि इतनी वैकेंसी में नियमित स्टाफ नर्स की बहाली के लिए बिहार तकनीकी BTSC में एक विज्ञापन इतना है निकाला गया है। 23/2025 का विज्ञापन है। इसमें उम्मीदवारों को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जनरल एंड मिडवाइफरी नर्सिंग कोर्स के पास प्रमाण पत्र अनिवार्य है, ठीक है। और राज्य से बाहर वाले लोगों को जो GNM के कोर्स के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल सुटेबिलिटी, इसी पे पूरी कहानी चल रही है। सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि अपलोड भी करना होता है। साथ ही बिहार परिचारिका में निर्बंध न्यायिक रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य किया गया है। ये दो चीज़ अनिवार्य किया गया और इन्हीं दोनों पर जो है केस किया गया है और इसी दोनों अनिवार्यता की याचिका दायर करके चुनौती दी गई है, ठीक है। तो आप मान के चलिए अगर इसका डेट बढ़ता है तो आप लोगों को मौका मिल सकता है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी हमारी दो जानकारी थी INC से, और हमारा ये था बिहार में जो GNM की कोर्स जो बाहर से किए थे या BSc नर्सिंग जो बाहर से किए थे वो जो है BTSC का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में कि कोर्ट ने और क्या क्या कोर्ट से क्या क्या अपडेट आई है, ये जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देखता हूँ। धन्यवाद।